हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है। सेट्स को क्या बोलते हैं? सेट का मतलब होता है, सेट की एक डेफिनेशन होती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। सेट कई तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, वॉइड सेट, है ना, नल सेट, ठीक है, यूनियन ऑफ, है ना। ये कई चीज़ें होती हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को किस कौन कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा स्टार्टिंग में कुछ है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो हम जो हमारे ऑड नंबर्स होंगे उन्हें लेंगे, और जो उन ऑड नंबर्स को लेंगे जो हमारे नेचुरल नंबर्स होंगे, जैसे 1 3 5 7 9, है ना। द रिवर्स ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया में कितनी रिवर्स हैं? द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। वोवेल्स तो सिर्फ 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, नेमली 2 3 5 7, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इन सब चीज़ों के सेट बन सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को डेफिनेशन में, मतलब डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो लेट अस बिगिन दिस न्यू चैप्टर। वैसे अभी अभी बच्चों के पेपर तो हुए नहीं है, ऐसे ही प्रमोट हो गए हैं। देखते हैं कौन साइंस लेता है, कौन मैथ लेता है, कौन कॉमर्स लेता है ना। बट मैं इसे ये समझा देता हूँ, वो बात की बात है। ये देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे वो स्पेशल अल्फ़ाबेट्स। जैसे एन को डिनोट करेंगे, एन को द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के साइज जितने भी सेट होंगे, ठीक है, वो एन से डिनोट होगा। इंटीजर्स का द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड से जेड से डिनोट करेंगे हम इंटीजर्स के सेट को। क्यू से डिनोट करेंगे रैशनल नंबर्स के सेट को। आर से डिनोट करेंगे रियल नंबर्स के सेट को। और जेड प्लस से डिनोट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को। और क्यू प्लस से डिनोट करेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के सेट को। और आर प्लस से डिनोट करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को। और मैंने बताया था आपको, सेट की डेफिनेशन ये रही, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बोलिए या एलिमेंट्स बोलिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, है ना। दो फॉर्म्स होती हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ट्यूबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये रही रोस्टर फॉर्म को ट्यूबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले आती है हमारी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में जो है वो हमारे एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा होता है, और वो सभी ब्रैकेट में बंद होते हैं, जैसे कि ये वाला, ठीक है ना। अब इसमें कहा गया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाना है जो 7 से छोटे हैं, ठीक है। 7 से छोटे हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये 2 4 और 6, और बीच में यहाँ पे ब्रैकेट में बंद है और बीच में कॉमा भी है। तो ये फॉर्म हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, या फिर ट्यूबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, है ना। ये भी वही है, ये भी हमारी रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। हाँ, ये हमारी डेफिनेशन है रोस्टर फॉर्म की। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, thus the above set can also be represented as this, okay। हाँ, अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? हाँ, ये सेट बिल्डर फॉर्म है हमारा दूसरा। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set, ठीक है। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसको आइए, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। हाँ, जैसे ये है सेट बिल्डर फॉर्म का ये एग्जांपल है, ठीक है। एक्स एक्स जो हमारा एक्स वेयर एक्स इज़ अ वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर्स होते हैं, है ना। और उन्हीं में से 5 वोवेल्स भी होते हैं, है ना।
तो इसमें सेट बिल्डर फॉर्म का वही मतलब होता है कि कोई भी कोई भी एलिमेंट उस सेट के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस यही मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म का। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके सॉल्यूशन के सेट बनाने हैं। ठीक है, तो ये सिंपल, एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे। तो ये हमारा 1 आ गया और ये -2 आ गया, बीच में कॉमा आ गया, बस यही है इसका क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा ये तो था हमारा रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल, और ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जाम्पल। जैसे राइट द सेट एक्स वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 14 द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये तरीका तो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म वाला, ठीक है, लेकिन इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और इसको इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि वो हमें ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनके स्क्वायर 40 से छोटे हों। हमें, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, हमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनके स्क्वायर्स 40 से छोटे हों और वो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। ये है हमारा सॉल्यूशन। द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6। ये सभी वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके स्क्वायर्स 40 से छोटे हैं। जैसे 1 का करेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 स्क्वायर आएगा इसका, और 3 को करेंगे तो 3 × 3 = 9 आएगा, 4 को करेंगे तो 4 × 4 = 16, और 5 को करेंगे तो 5 × 5 = 25 आएगा, और 6 को करेंगे तो 6 × 6 = 36, मतलब 36 आ रहा है एंड में। हम मतलब ये सभी नंबर्स हमारे 40 से छोटे हैं, तो ये हमारा यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ये हमारे रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। इनके बीच में कॉमा भी लगा हुआ है और ये सब ब्रैकेट के अंदर क्लोज है। अब एग्जांपल नंबर 3, ये एग्जांपल्स वैसे ओरली हैं, ठीक है। हाँ, हमारा एग्जांपल 3 है, राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, ये रही, ये, हाँ, ये वाला है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इनको इस क्वेश्चन में एक कॉमन बात है, ये नंबर्स, इन नंबर्स को देखिए आप ध्यान से। ये सारे नंबर्स जो हैं किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है। जैसे ये 2 का है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स वेयर एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, n से, और ये है हमारा n, और ये जो साइन है हमारा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, यानी सभी n के n स्क्वायर्स जो हैं वो हमारे नेचुरल नंबर से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। We see that each member in the given set has the numerator 1 less than the denominator. Also, the numerator begin from 1 and do not exceed 6. Hence, in the set builder form, the given set is x where x is equal to n upon में n plus 1. हाँ, सही है। ये क्वेश्चन देखिए आप, है ना, इसमें हमारा इसमें कह रहा है कि जो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है ना। जैसे हमारा 2 है, ये 1 से छोटा है, फिर ये 2/3 हो गया, अब ये 3 हमारा इससे बड़ा हो गया, है ना। फिर ये हमारा 3 से स्टार्ट किया, ओ नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर जो है हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है, सॉरी मिस्टेक हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे सभी डिनोमिनेटर्स जो वो न्यूमरेटर से बड़े हैं, है ना, और बीच में 1 1 प्लस होते जा रहा है ना। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है ना। और ये सभी क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो ऊपर हम n और अपॉन में n+1, n जो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, मैंने बताया था। और इसमें कहा गया कि 1 लेस देन और इक्वल टू n एंड n लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब इसमें 1 जो है वो हमारे n के बराबर है या उससे छोटा है। मतलब 1 जो है वो नेचुरल नंबर्स के
बराबर है या उससे छोटा है, और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इसमें 6 से छोटे हैं या उसके बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये लेफ्ट साइड वाले सारे सेट्स है ना, रोस्टर सेट्स, रोस्टर फॉर्म वाले सेट हमें लेफ्ट साइड वाले रोस्टर फॉर्म के सेट्स जो हैं वो हमें राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म वाले सेट से मैच करने हैं। ठीक है, तो अब पहला देखते हैं हम, PRINCAL। ठीक है ना। अब देखते हैं इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, इसके साथ ये डी वाला मैच होगा। एक्स वेयर एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, है ना, PRINCIPAL, इसमें प्रिंसिपल आ रहा है ना, और इसमें भी सेम वही लेटर्स हैं, है ना, जो प्रिंसिपल में है वही सेम इसमें भी है, तो ये दोनों मैच हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सेकंड वाला होगा हमारा इस डी से, सी से, एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्लस का 1 है, इस प्लस के 1 को जब हम इधर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारा ये मैच हो जाएगा इससे। ठीक है, और ये हमारा थर्ड है हमारा 1 2 3 6 9 18, है ना, और ये मैच होगा इससे, एक्स वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। मतलब ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और इन सभी नंबरों से 18 पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, 1 की टेबल में भी आता है 18, 2 के में भी आता है, 3 के में भी, 6 के में, 8 के में और 9 के में और 18 के में तो फिर आता ही है। और अब बचा ये फोर्थ, तो ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बस दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी ही थी। अगर मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।